क्या हाल है सबका? उम्मीद है ठीक होंगे सब। चलो तो शुरू करते हैं। मेरी होश उड़ा देने वाली कहानी। मालकन ने मुझे गाड़ी निकालने को कहा। मैं उनका एक हुक्म का मुंतज़र रहता था। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो आकर गाड़ी में बैठी। खुशबुओं में बस उनका वजूद बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। वह आज फिर तैयार होकर किसी पार्टी में जा रही थी, लेकिन पार्टी से उन्हें के बाद उन्हें कोई होश न रहता था। मैं जानता था कि मालिक अपने कारोबार के सिलसिले में अक्सर घर से गायब रहता था। कभी उनकी बेटी की फ्लाइट होती तो कभी कनाडा की गरज के काम के सिलसिले में वो अक्सर घर से गायब रहते थे। ऐसे में मालकन घर में बीजार फिरती रहती। कभी वो किसी पार्टी में चली जाती तो कभी किसी दोस्त के घर में उनका खास ड्राइवर था, उसलिए उनके एक इशारे पर आधी रात को भी फौरन ही गाड़ी निकाल लेता था। वो एक कम उम्र खूबसूरत मालकन थी। उनकी उम्र सिर्फ 20 ये 21 साल ही होगी, जबकि मालिक अच्छा खासा उधेड़ उम्र आदमी था। हाँ तो दोस्तों, मेरा नाम आबिद है। मेरा ताल्लुक़ एक इंतहाई गरीब घराने से था। मैंने मीट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। फिर हालात घर के इतने ख़राब हुए कि मुझे कम उम्री में ही ड्राइवरी सीखनी पड़ी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे एक बंगले पर ड्राइवर की नौकरी मिल गई थी, लेकिन 5-6 साल ड्राइवरी का तजर्बा होने की वजह से मुझे अब अपने इस हुनर में महारत हासिल हो गई थी। मैं रखने में एक खुश शक्ल नौजवान था। जब मैं गाड़ी बाहर लेकर निकलता तो अक्सर लोग मुझे मुलाजिम नहीं बल्कि गाड़ी का मालिक समझते थे। मैं बाकायदा कोई यूनिफॉर्म भी न पहनता था, इसीलिए जब मैं मालकन के साथ कहीं किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाता तो उनकी से मिलने जलने वाले अक्सर मेरी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारा शोर है। तब मालकन उनकी गलत फहमी दूर करती कि मैं उनका शोहर नहीं बल्कि उनका एक मुलाजिम हूँ। उन्होंने जल्द ही मेरी तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया। हालांकि मुझे अभी ड्राइवरी करते हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, लेकिन फिर उनका इल्तिफात अपनी जान महसूस करके मैं कुछ अजीब सा महसूस करने लगा, क्योंकि वो एक शादी शुदा औरत थी और अपने शोहर से बेवफाई कर रही थी। अक्सर जज्बात में अगर वो मेरा हाथ भी थाम लेती। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कमरे में बलवा लिया। मैं जानता था कि एक हफ्ते के लिए मालिक देने गया हुआ है। उनके कारोबार में दिन रात इजाफा हो रहा था। वो खूब दौलतमंद होते जा रहे थे, लेकिन उनकी तूजा अपनी बीवी पर नहीं थी। हालांकि कुछ वक्त उन्हें अपने बीवी को भी देना चाहिए था। शायद यही वजह थी कि वो मोहब्बत को तरसी हुई एक ऐसी लड़की थी जिसे किसी के सहारे की ज़रूरत थी और वो अपना सहारा मेरे अंदर तलाश कर रही थी। लेकिन मैं ऐसा न चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि इतनी अच्छी हाथ आई हुई नौकरी किसी मामूली गलती की वजह से चली जाए। उस दिन भी मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बलवाया तो मैं जज्बत सा हो गया। जैसे ही अंदर गया तो वो नाइट सूट पहने बस्तर पर लेटी थी। उनके हाथ में एक तेल की बोतल थी। वो मुझे कहने लगी, आज मेरे पाँव में बहुत दर्द है। तुम जानते हो कि मेरी मुलाजमा एक बूढ़ी औरत है। उनसे मैं पाँव की मालिश करवाती हुई अच्छी भी नहीं लगूंगी, इसलिए तुम जरा मेरे पाँव पर मालिश कर दो। उनकी नज़र मुसलसल मुझे ही देखे जा रही थी। फिर मैंने नज़रें झुका ली और धीरे धीरे उनके पाँव पर मसाज करने लगा। उनके पाँव न जाने क्यों इतने सूजे हुए थे, बिस्तर से ठीक लगाए उन्होंने। मेरे प्यारे नज़रें, अगर आप उस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हो और पार्ट 2 देखना चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसानी से इस कहानी का पार्ट 2 मिल सके।